क्रिसमस यानी प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन, यानी प्रेम और भाईचारे का पर्व। लेकिन होली, दिवाली, ईद, करवा चौथ की तरह क्रिसमस की तस्वीर भी बदल गई है। आज इस त्योहार का मतलब हो गया है मस्ती करना, धमाल, पार्टी, दोस्तों के साथ आउटिंग करना, नाइट आउट्स करना। पूरे त्योहार की मूल भावना जाने कहां गुमसी हो गई है। ऐसा क्यों है? आखिर कहां गई हमारी परंपरा, हमारे रिवाज? इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे हम अपने खास मेहमानों से। जी, तो फैशन क्यों बन गया है पर्व? इसी पर बातचीत करने के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल जी समाजशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक पुराणिक जी अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ मौजूद हैं, गजेंद्र सोलंकी जी कवि हमारे साथ हैं और साथ ही स्वामी विशालानंद जी धर्मगुरु भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पुरुषोत्तम जी, लेकिन पहला सवाल आपसे ये कि त्योहार फैशन क्यों बन गया है? किस अर्थ में त्योहार फैशन बन गया है? आपकी रिपोर्ट जो हमने देखी, किसी भी समाज में और किसी भी समय में त्योहार में एक उत्सव धर्मिता तो रहती ही है। कोई भी त्योहार हो वो उत्सव होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसके पीछे कोई भी कथा हो, कोई भी पौराणिक आख्यान हो, उत्सव तो उसमें होता ही है और हर समाज अपने अपने हिसाब से उस उत्सव को मनाता है। आप इस समय एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं। आप इस समय एक ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जिसमें अमेरिका और भारत के बीच की दूरी एक स्तर पर, वर्चुअल स्तर पर समाप्त हो चुकी है। आपका कार्यक्रम हो सकता है इस समय दुनिया भर में लोग देख रहे हों, दुनिया भर के कार्यक्रम लोग यहाँ देख रहे होते हैं। तो ऐसे समाज में ऐसी अटपटी क्या बात है? स्वाभाविक है कि जो उत्सव धर्मिता है त्योहार की, वो रेखांकित हो रही है जी। और मैं तो कुल मिलाकर के इसको एक अच्छा ट्रेंड मानता हूँ कि आप ईसाई हो या ना हो, आप क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं। आप हिंदू हो या ना हो, लेकिन दीपावली का उत्सव मनाते हैं। ईद पर आप एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, भले ही आप मुसलमान हो या ना हो। और ईद में दो तरह की ईद होती है, उनमें फर्क जानते हो ना जानते हो। तो उत्सव धर्मिता जो है ये तो शायद हिंदुस्तान की खूबसूरती है, बिल्कुल। और हाँ, ये संविधान ने हमें हक दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अपनी जेब पर ज्यादा बोझ डालकर, ज्यादा दिखावे में फंसकर, क्या इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो ढोंग है, जो दिखावा है और फैशन से आलोक, देखिए ऐसा है जी, ये समस्या भी शुरू से रही है जी। शादी ब्याह से लेकर के त्योहारों तक में दिखावा और उसकी वजह से लोगों का कर्जों में डूब जाना और कई तरह की उससे त्रासद कथाएं सामने आना, खास करके हमारे देश में ब्याह शादी को लेकर के, ये भी कोई आज की समस्या नहीं है, ये भी पहले से रहा है। आज हम इन चीजों को ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, टेलीविजन के कारण देख पा रहे हैं, मीडिया के दूसरे रूपों के कारण देख पा रहे हैं। आज हमारे सामने खबर लगभग उस समय होती है जिस समय वो हो रही होती है। पहले खबर होने के 24 घंटे बाद अखबार के जरिए आप तक पहुंचती थी या रेडियो के जरिए पहुंचती थी। आज खबर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से घट रही होती है जी। तो इसलिए हम लोग इन चीजों को ज्यादा करीब से देख पा रहे हैं। वरना त्योहारों पर फिजूल खर्ची हो या त्योहारों में उत्सव धर्मिता हो, ये दोनों ही चीजें सदा से रही हैं और इस समय जिस रूप में है, वो समाज जिस रूप में है, उसमें वो चीजें आपको दिख रही हैं। बिल्कुल। और विशालानंद जी, क्या आधुनिकता के रंग में भी शुरू से रंगे रहे हैं हमारे त्योहार? देखिए, जो त्योहारों का रोमाना जी हमेशा एक मकसद रहा है कि कल्चरल वैल्यूज हम आगे सोसाइटी को पास ऑन कर पाए। हमारी जो युवा जनरेशन, जो नई जनरेशंस आ रही हैं, हम उनको आध्यात्मिक नैतिक मूल्य दे पाए। ये एक तरह के एक रिमाइंडर्स होते थे हमें, जो बार बार दिए जाते थे, हर साल हमारे सामने आते थे कि जिस मकसद से महापुरुष आते हैं, जो संस्कार देने आते हैं, जो आध्यात्मिक नैतिक मूल्य देने आते हैं, उन मूल्यों को अपनाया जाए। जहां तक मेरे मित्र पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने कहा कि हम ग्लोबलाइजेशन में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ किसने पढ़ाया? वो भारत ने पढ़ाया। ग्लोबलाइजेशन आज नहीं हो रही, पिछले 3000 साल से 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत ग्लोबल लीडर रहा है और भारत हमेशा, इंडियन इकोनॉमी हमेशा लीड करती रही है दुनिया को। भारत हमेशा जगत गुरु रहा है, दुनिया को मार्ग दिखाता रहा है, परंतु इस प्रकार से नहीं। त्योहार को त्योहार की तरह मनाया जाए और उसके आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों के साथ मनाया जाए तो वो ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि त्योहार बेसिकली वास्तविकता में हमें सद्गुण, सद्वृत्तियां इंसान के अंदर कैसे रोपित की जा सके, वो चीजें सिखाता है। आज वो कहीं मूल से भटक गया है, मूल से खो गया है। रोमाना जी, कोई भी वृक्ष अगर जड़ से अलग हो जाए तो वो वृक्ष फलित नहीं हो सकता। आज इसी प्रकार से हो गया है। आज लोग त्योहारों पर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, आज लोग पैसे खर्च करते हैं, आज लोग पटाखे जला के समाज को प्रदूषित करते हैं। इतने क्रिसमस ट्रीज बनाए गए, हजारों की तादाद में पेड़ काटे गए। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके चैनल्स को कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को एक चर्चा का विषय बनाया है। बिल्कुल। आलोक जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, यही आजकल ज्यादा चलन में है कि उत्साह इतना ज्यादा हो जाता है लोगों को कि अपनी जेब का ख्याल भी नहीं रहता। सेलिब्रेशन का मतलब कंजम्पशन
ना आप देखें, कोई खुशी की खबर आई तो लेट देयर बी पार्टी, ये स्टेटमेंट कोई बहुत नया स्टेटमेंट नहीं है। तो कंजम्पशन के, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म ज्यादा मौजूद हैं, कंजम्पशन के तौर तरीके ज्यादा मौजूद हैं। और अगर आप देखें 20 साल में एक बहुत फंडामेंटल चेंज हमारी इकोनॉमी में ये है कि 20 साल पहले अगर आपको टीवी, स्कूटर, फ्रिज, कार लेनी होती थी तो आपको नंबर लगाना पड़ता था, तब आपको मिलता था। नहीं, तब था एक तरह के सेलर्स मार्केट। अब बायर्स मार्केट है, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि अब बेचने वाला चक्कर में है कि आपको होली के बहाने बेच दे, दिवाली के बहाने बेच दे, क्रिसमस के बहाने बेच दे। यूएस में क्रिसमस से पहले डील होती है जी, क्रिसमस की डील होती है, और पोस्ट क्रिसमस डील्स होती है, यानी माल बेचना है। तो मार्केटर का खेल तो ये है कि वो क्रिसमस के बहाने बेच दे, ईद के बहाने बेच दे। तो वो काम पहली बार हो रहा है ऐसा तो नहीं है। आप देखें, अगर दुर्गा पूजा पे तमाम चीजें बेची जा रही हैं, कोई आज तो बेची नहीं जा रही हैं। पोंगल में अगर केरल में चीजें बेची जा रही हैं तो वो बरसों से, मेरे ख्याल में आपकी हमारी स्मृति से पहले से बेची जा रही हैं। भारत के अगर आप पूरे मेलों का इतिहास लें तो मेले अंततः वो बेसिकली ट्रेड मैकेनिज्म हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीजें दिखाई इसलिए पड़ रही है आज ज्यादा कि मीडिया एक बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है उसको। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि इस बात से मुझे भी कोई परेशानी नहीं है कि अगर हिंदू बच्चा क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा है या ईद को सेलिब्रेट कर रहा है, या मुस्लिम बच्चा ईद को सेलिब्रेशन के साथ साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और ग्लोबलाइज, नहीं, मैं भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो देखने के लिए मिलती है कि सब धर्म के लोग सभी धर्मों के जो त्योहार हैं उन्हें बढ़ चढ़कर मनाते हैं। लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि गरीब बच्चा जो है शायद वो महसूस के अपना मन रह जाता है। बाजार में जिस तरीके से इनकैश करने की कोशिश की जाती है, त्योहार के मौके पर जिस तरीके के ऑफर्स दिए जाते हैं, शायद एक बच्चे के पास ढेर सारी मिठाइयां हो, ढेर सारे पटाखे हो, ढेर सारे रंग हो। लेकिन जी, ये समस्या भी कोई नई नहीं है। अगर आप प्रेमचंद की कहानी ईदगाह याद करें, जो जाहिर है कि 1931 में लिखी गई, बिल्कुल चिमटा लेकर वो उसमें भी वो बच्चा ईद के मेले में जाता है और वहां से तमाम बच्चे दुनिया भर के खिलौने, मिठाइयां वो सब खरीदते हैं, और वो हामिद नाम का बच्चा 3 पैसे में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। बिल्कुल। तो गरीब का मन महसूसना ऐसी अभूतपूर्व चीज नहीं है। लेकिन पुरुषोत्तम जी, बल्कि आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, क्या वो इस मर्म को समझ पाएगी? और क्या आज के बच्चे से हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने घर के बुजुर्ग के लिए कोई इस तरीके की सैक्रिफाइस करके चीज लेकर आए? हम चीजों को थोड़ा होलिस्टिक ढंग से देखें। पिछले साल दिसंबर के ही महीने में वो भयानक घटना हुई थी, निर्भया कांड। वो भयानक रेप हुआ था। उसमें विरोध की, प्रतिरोध की पहलकदमी स्कूल के बच्चे बच्चियों ने की थी। ये स्कूल के बच्चे बच्चियां ही थे जो फेसबुक मोबिलाइजेशन के जरिए विजय चौक पर इकट्ठे हो गए थे, और दिल्ली की पुलिस हक्की बक्की रह गई थी, दिल्ली का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हक्का बक्का रह गया था। तो मुझे आज की पीढ़ी की सेंसिटिविटी में कतई कोई संदेह नहीं है। उत्सव धर्मिता स्वभाव का, त्योहार का हमेशा से स्वभाव रहा है, और आज वो उत्सव धर्मिता आपको अधिक प्रत्यक्ष रूप से इसलिए दिखती है क्योंकि जमाना मीडिया का है। और जैसा कि आलोक ने अभी कहा, ये एक ऐसी मार्केट क्रिएट हुई है। और आप हिंदुस्तान का कोई भी मेला उठा के देख लीजिए। मैं ग्वालियर का हूँ, ग्वालियर में बहुत बड़ी नुमाइश पिछले 100 साल से लगती आई है। मूलतः वो पशुओं के बेचने खरीदने का मेला था, वो पशु मेला था। धीरे धीरे उसमें और चीजें इकट्ठी होने लगी, धीरे धीरे वो एक बड़ी भारी नुमाइश बन गई, और आज वो ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बड़े मेलों में से एक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि त्योहार के साथ उत्सव, अभी विशालानंद जी ने जो बात कही, त्योहारों के साथ मूल्यों की बात हमेशा जुड़ी हुई है, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि वो अभी भी जुड़ी हुई है। मूल्य बोध उत्सवों को कहीं रद्द नहीं करता। मूल्य बोध का मतलब मनहूसियत नहीं है। मूल्य बोध उत्सवों के साथ होता है और होना चाहिए। दूसरी बात ये कि भारत का विश्वगुरु होना एक चीज है और एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का होना दूसरी चीज है। मैं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। इस समय विश्वगुरु भारत है या चीन है या अमेरिका है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी भारत ने हमेशा की है। अरे भगवान, मेरी कुटुंबकम हमेशा रहा है। जब आप बोल रहे थे तो मैं एकदम चुप था। भारत ने पूरी दुनिया को, स्वामी जी जब आप बोल रहे थे तो मैं एकदम चुप था। ये भी भारत ने सिखाया है दुनिया को। ठीक है, आप पहले अपनी संवाद कर ले, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन ले, फिर आप कहेंगे तो मैं एकदम शांति से चुपचाप बोलूंगा जब तक आप बोलेंगे। मेरा निवेदन यह है कि भारत ने या दुनिया की किसी भी सभ्यता ने किसी संसार को अपने समय में क्या मूल्य सिखाए, क्या नहीं सिखाए, वो एक अलग विषय है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत मौजूद था या नहीं था, या 1000 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है, या ईसा मसीह करुणा के अवतार थे नहीं थे, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बातें निर्विवाद है, सब जानते हैं, इस पर कोई बहस है नहीं। हम बात कर रहे हैं कि इस समय हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जी रहे हैं, और उस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा हमारा देश ठीक तरह से पिछले 20 साल से बना है।
जी। उसके अच्छे नतीजे भी हमारे सामने और यकीनन बुरे नतीजे भी सामने। लेकिन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग स्फीयर की चीजें, इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आलोक जी, क्या ये जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, इसने हमें ये सिखा दिया है कि हम बिना पैसे के खुश हो ही नहीं सकते? जब तक हम अपनी जेब ढीली नहीं करेंगे तब तक हम खुशियां नहीं पा सकते हैं जिंदगी में। हम क्या इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द अब सिमट कर रह गए? देखिए, खुशियों का ताल्लुक, जैसे मैंने आपसे कहा, खुशियों का ताल्लुक सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन यानी कंजम्पशन। अभी कंजम्पशन आप जिन भी चीजों का करेंगे, आप देखें तो क्रिसमस के आसपास यूएस में कंपनियां चुनती हैं समय को खासतौर पर नए मॉडल लॉन्च करने के लिए। नोकिया से लेके लेनोवो तक तमाम मॉडल लॉन्च हुए हैं। तो कंजम्पशन जब तक आप नहीं कर रहे हैं, लिकर से लेके, कार से लेके, मोबाइल से लेके नए प्लॉट हाउसिंग का, तब तक खुश कैसे आप हुए? बाजार स्मार्टली ये कर ही रहा है। इसमें अगर आप देखें बाजार की तरकीब इसमें ये, जैसे अभी 2 महीने बाद आप ही आमंत्रित करेंगे यहाँ वैलेंटाइन डे पे, वो बड़ा मार्केट का बड़ा मसला है। वैलेंटाइन डे पहले एक दिन हुआ करता था, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, वैलेंटाइन डे एक दिन के बजाय वीक हो गया है, देखते देखते। और मैं ऐसा अभी क्रिसमस से न्यू ईयर भी तो पूरा का पूरा वो वैलेंटाइन मंथ हो जाएगा, 3-4 साल में वैलेंटाइन मंथ हो जाएगा। तो मार्केट कर ये रहा है कि इसमें जिस भी तरीके से आप पैसा निकाल सकें खुशी में। मतलब मार्केटिंग स्टडीज बताती हैं कि बंदा जब खुश होता है तो उसकी जेब से पैसा निकलवाना थोड़ा सा आसान होता है। तो फेस्टिविटी का सीजन है, दिवाली, नवरात्रि, होली, दिवाली, बल्कि इंडिया में तो आप देखें पितृपक्ष तक में पैसे निकलवाने की जुगाड़ होती है। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास आऊंगी। और ये जो बात कह रहे हैं आलोक जी कि सेलिब्रेशन मतलब कंजम्पशन और कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, ये तमाम जुमले हम सुनते आ रहे हैं और बाजार ने कहीं ना कहीं जो एड्स है उनसे हमें ये तमाम बातें सुनने के लिए मिलती है। लेकिन क्या कोई लिमिट नहीं है? क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट हो ही नहीं सकती है। इस पहलू पर मैं आऊंगी, लेकिन गजेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गजेंद्र जी, आपके अंदाज में किस तरीके से आप बयां करेंगे? सबसे पहले तो जो भारतीय संस्कृति का मूल है कि एक्सेप्टेंस, भीवादिता, उसके अनुरूप ये त्योहार के इस अवसर पर मैं सभी जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस त्योहार को मना रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश्वव्यापी स्तर पर चल रहा है ये सब कुछ, और बहुत सारे विषयों को हमारे आलोक जी ने, हमारे पुरुषोत्तम जी ने रखा है, हमारे स्वामी जी ने रखा है। एक मुक्तक मैंने कभी लिखा था कि हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, सभ्यता, संस्कृति, विकास जिसको कहा जा रहा है, हम समझ रहे हैं विकास जिसे, वो किधर जा रहा है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। तो जो आज मानसिकता है, जिस ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एक हमको आज दिखाई दे रहा है कि इंपेरियलिज्म का रूप है। उसको हम रिलीजियस इंपेरियलिज्म भी कह सकते हैं। मेरी बात से कोई इत्तेफाक रखे नहीं रखे, लेकिन जो आज वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन की जो बात की जा रही है, तो हमारे जो अवमूल्यन हो रहा है भारतीयता की, जो ऋषि मुनियों ने संस्कृति का जो रहा, स्वामी जी भी जिस विषय को लेकर कह रहे थे, उसका अवमूल्यन हो रहा है। ये जो रिलीजियस इंपेरियलिज्म और इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। पैरेलल चल के पूरे विश्व में अपने हीवादिता को कैसे, मतलब इसको डोमिनेट किया जाए हीवादिता के द्वारा, ये खेल इसके अंदर का खेल है। और उसमें मुझे कहते हुए संकोच नहीं है, इस चैनल पर बैठा हुआ हूं, मीडिया आज इतना बड़ा संचार का बहुत बड़ा माध्यम हो गया है, मैग्नीफाई करता है, सेकंड्स, मिनटों में, सेकंडों में किसी विषय को इतना मैग्नीफाई करता है। और ये एक ऐसा प्रभाव है इसका कि हम कोई भी, हमारा जो कंडीशनिंग होती है माइंड की, तो वो कंडीशनिंग होती है या तो कंडीशनिंग होती है। जी, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। जी बात कीजिए। कंडीशनिंग होती है माइंड की, वो देखकर होती है या सुनकर होती है। सामान्य रूप से 2 इंद्रियां जो हैं हमारे माइंड की कंडीशनिंग के लिए बचपन से ही इस प्रकार का वातावरण होता है, जिस भी वातावरण में होता है। तो ये त्योहार, 30 त्योहार तो हमारे यहाँ भी मनाए जाते रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जिस प्रकार से आपने भी कहा इस चीज को लेकर। मैं आपके पास आऊंगी पुरुषोत्तम जी, लेकिन बात वहीं घूम कर आ गई कि त्योहार का मतलब क्या आज सिर्फ और सिर्फ बाजार का विस्तार करना रह गया है? देखिए, ऐसा है, मैं फिर से कहूं कि पैमाने का फर्क है। हम लोग कुछ बातों को साफ तौर से समझ लें। कोई भी समाज बनता ही एक्सचेंज के आधार पर है। उसके पहले के समाज समाज नहीं होते, और समाज होते हैं तो वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। व्यापार या बाजार किसी भी समाज को निर्धारित करने वाले तत्वों में से एक है। दूसरी बात, जो कंजम्पशन की बात है, हम लोग अपने बचपन को याद करें, होली दिवाली का इंतजार बच्चे इसीलिए करते थे कि नए कपड़े बनेंगे। ईद भी, ईद, होली, दिवाली, ईद, नए कपड़े बनेंगे, यानी कंजम्पशन का एलिमेंट वहां भी था। लेकिन देखिए ना, हद होती थी। मैंने पहले का एक हद होती थी, अब होली पर हम गुजियों तक सीमित थे ना। नहीं, अब आप हद की बात कर रही हैं, तो एक बात हम लोग समझें
ये बात केवल त्योहारों की नहीं है, ये बात मैं आऊंगी आपके पास विशालानंद जी, जरा पुरुषोत्तम जी अपनी बात ये केवल बात त्योहारों की नहीं है। जहां तक कंजम्पशन का सवाल है, उस बात को आप केवल त्योहारों तक सीमित नहीं कर सकते। कंजम्पशन अगर सच पूछा जाए तो सवाल ये भी पैदा होता है, अगर आप ही के और इस सब चीजों से जुड़ा हुआ सवाल अगर उठाया जाए, 24 घंटे खबर का क्या औचित्य? आप 24 घंटे में कितनी बार क्या खबर सुना सकते हैं, क्या सुन सकते हैं जी। लेकिन आपको 24/7। लेकिन देखिए ना, वो तो सबकी सहूलियत के लिए है। सहूलियत के लिए नहीं है, आई एम सॉरी, सहूलियत के लिए नहीं है। वो भी एक मार्केटिंग है, वो भी एक कंजम्पशन है और वो भी एक एडिक्शन है, क्योंकि 24 घंटे खबर दिखाने की मजबूरी में ही हम देखते हैं, मैं किसी चैनल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कि अजीब अजीब खबरें, अजीब अजीब तरह के विस्तार, एक घटना हो जाती है उस पर सुबह से शाम तक आप रगड़ते रहते हैं बेमतलब में, क्योंकि यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग, यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग, और आपको मुझे मजबूर करना है कि मैं कुछ कंज्यूम करूं। तो कंजम्पशन की बात केवल त्योहारों तक सीमित नहीं है। कंजम्पशन इस अर्थव्यवस्था की बुनियादी चीज है और कंजम्पशन पर नियंत्रण, संयम बेहद जरूरी है। मेरा निवेदन केवल यह है कि उस बात को केवल त्योहारों तक सीमित ना रखें, कंजम्पशन पर नियंत्रण की बात करें तो शुरुआत तो सबसे पहले इससे करनी चाहिए, चूंकि हम यहां बैठे हुए हैं, कि 24/7 न्यूज चैनल की क्या जरूरत है? क्या आप 24 घंटे खबरें दिखा सकते हैं? देखिए, अब आप दिशा बिल्कुल विषय को मोड़ रहे हैं, लेकिन आलोक जी, जब त्योहार होता है और त्योहार के मौके पर जिस तरीके से बाजार में ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं, एक भरमार सी नजर आती है, तो वो एक विशेष सर्कल बन जाता है कि जबरदस्ती कई बार आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसकी आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं, गुंजाइश नहीं। वही बात खबरों के बारे में कह रहा हूँ रुमाना, वही बात मैं खबरों के बारे में। नहीं, एक चीज और भी है, एक चीज और इसमें जुड़ी हुई है, हमारे आदरणीय अग्रवाल साहब ने जो बोला। देखिए, जब भी आप रोमाना जी किसी त्योहार में कमर्शियलाइजेशन आएंगे तो आप उसकी आत्मा को खत्म कर देते हैं। नहीं, कोई भी त्योहार इसलिए होता है कि अगर हम उसका सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं तो इस तरह से हो जाता है जैसे एक इंसान के अंदर से, एक जीव के अंदर से आत्मा निकल गई हो, वो सिर्फ एक मुर्दा रह जाता है। सिर्फ कमर्शियलाइजेशन। विशालानंद जी जो बात कह रहे हैं वही मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि चलिए खबरों की बात आपने की, तो ये तो न्यूज इंडस्ट्री हो गई ना, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन अब जो बात वो कह रहे हैं कि जहाँ धर्म आ गया, जहाँ पर एक त्योहार आ गया, वहां पर जी विशालानंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जहां पर धर्म और आध्यात्म है, उन्होंने पशु उत्सव की बात की। जो क्रिसमस है या ईद है या दिवाली है, वो पशु उत्सव नहीं है, वो आध्यात्मिक उत्सव है, और वहां पर जो अहमियत है वो आध्यात्मिकता की है। आज हम आध्यात्मिकता को छोड़कर, उसकी आत्मा को छोड़कर, आज हम एक निष्प्राण शरीर को पकड़कर बैठ गए और उसमें हम शराब भी डाल रहे हैं, उसमें हम व्यापारीकरण भी डाल रहे हैं, उसमें अपना स्टॉक क्लियरेंस भी डाल रहे हैं, उसमें सारी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को झोंक रहे हैं। ये त्योहार कभी भी इसलिए नहीं होता। हम मेलों में, इन्होंने कहा ठीक है, बच्चे जाते थे, नए कपड़ों की बात करते थे, परंतु उसके साथ साथ बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, बच्चों को वैल्यूज दी जाती थी, शिक्षाएं दी जाती थी। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, बाइबल में जीसस ने कहा है, दाइन आई बी सिंगल, होल वर्ल्ड शैल बी फुल ऑफ लाइट, होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। हम आज उसको नहीं जानते। ये सब चीजें जो आध्यात्मिकता सिखाती हैं, दीपावली पे गीता में कहा, ज्योतिषामृते ज्योति तमसा प्रमुच्यते। हम जो मूल्यों को छोड़कर बैठ गए, हमने मूल्यों को छोड़कर सिर्फ एक बाहरी आवरण को पकड़ लिया। आवरण त्योहार नहीं है, त्योहार उसकी आत्मा है। आज कहीं जीसस की आत्मा होगी तो इन विकृतियों को देखकर रोती होगी कि क्या हो गया, हम किस लिए इस धरा पर आए थे, इस धरती पर आए थे, इंसान को क्या बनाने आए थे और इंसान क्या बनकर रह गया। गजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी, देखिए ना, हम जिस ग्लोबलाइजेशन कहाँ दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और कहाँ हम इसकी गिनती कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे के साथ, फादर्स डे के साथ, मदर्स डे के साथ, मतलब हमने सारा घालमेल कर दिया, मिलावट। मैं आपको बताऊं, अगर आप एनालिसिस करें, इसी देश में आप भी रह रही हैं, क्रिश्चियंस का त्योहार 2.5 करोड़ 3 करोड़ की पॉपुलेशन का त्योहार क्रिसमस है, और मुस्लिम्स का त्योहार 25 करोड़ की पॉपुलेशन हम मान लें उसका ईद है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाजार की दिलचस्पी क्रिसमस को बेच लेने में ज्यादा होती है, उसके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। तो बाजार से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष इंस्टीट्यूशन कोई है ही नहीं। जहां उनको धंधा कारोबार मिलेगा वो क्रिसमस भी बेचेंगे, अगर ईद बिकती होगी तो ईद भी बेचेंगे, दिवाली भी बेचेंगे। तो मार्केट से आप ये उम्मीद करें साहब कि वो हमें दिवाली, होली या क्रिसमस पे आके ये प्रीच करें कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है, तो ये क्षमा करें काम उनका नहीं है। ये काम मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, जैसे आप बात कर रही हैं वैल्यूज की, दिवाली पे जो स्कूल्स हैं आज की तारीख में वो अपने बच्चों को बहुत अलग तरह से एजुकेट कर रहे हैं। पटाखों की बात मैं देख रहा हूँ, 5 सालों में देख रहा हूँ पटाखों का कंजम्पशन कम हुआ। और ये श्रेय कहीं ना कहीं स्कूलों को जाता है।
तो नई पीढ़ी के प्रति आप एकदम से इस तरह निर्मम होकर कमेंट कर दें कि साहब वो तो सेंसिटिव नहीं है और वो कॉमर्शियलाइज। मैं कोई जनरलाइज कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि अब क्रिसमस है, आपको पता है कि मॉल्स में आप जाइए, वहां पर आपको कितनी बड़ी तादाद में लोग मिलेंगे जिन्होंने सांता क्लॉज की तरह कैप लगा रखी होगी, शायद लाल सफेद रंग के कपड़े पहन रखे होंगे, हाथ में लाल सफेद उनके गुब्बारे होंगे, और आप उनसे जरा रोक के पूछ लीजिए ये क्रिसमस आप क्या मना रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? सांता क्लॉज का बर्थडे, सांता क्लॉज का बर्थडे, सोचिए जरा इस तरीके की आपको जवाब मिल सकता है। ये स्कूल को आप कह दें कि स्टोरी बना के बता के किसी को नहीं पता। जी गजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस जीसस के नाम पे इसका बहुत बड़ा जो भी कंजप्शन का और ये सारा बाजारवाद का एक बहुत बड़ा पहलू जो है, ये त्योहारों के माध्यम से कंजप्शन का जो खेल चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत पड़ रहा है, वातावरण पर, पर्यावरण पर। तो कम हुआ है गजेंद्र जी? नहीं, कम नहीं हुआ है सर। पटाखों से छोड़ दीजिए, केवल दीपावली की बात ही क्यों आप टोक रहे हैं? दीपावली पे सबको खुशी, जैसा आदरणीय अग्रवाल साहब ने कहा कि सबको अपनी तरह खुशी मनाने का अधिकार है, तो दीपावली पर भी जो भी मन है, ये तो हमारी संवेदनशीलता है कि हम हमारी संस्कृति में पर्यावरण को लेकर, जीव जंतुओं को लेकर किस प्रकार का भाव रहा है, ये हमारी संवेदनशीलता, हमारी संस्कृति का अंग है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जिस प्रकार से मार्केटिंग, बाजारवाद का युग चल रहा है और लोग खरीदते हैं, थोड़ी सी बेकार चीज हुई तो उसको फेंक दिया, और उसका जो कचरा पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। आगे आने वाले जो मतलब युग है, हमारा आने वाला समय है, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा कारण। मैंने कभी लिखा था कि रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोती, पंच महाभूत कहा जाता है, 5 तत्व माने जाते हैं जीवन के लिए आवश्यक, पृथ्वी, जल, वायु, वायु, अग्नि और आकाश, इस प्रकार से माने जाते हैं। तो इसमें से अग्नि तो प्रदूषित नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जो उसके संपर्क में आता है उसको शुद्ध कर देती है। बाकी 4 जो तत्व हैं वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं। पृथ्वी तत्व को ले लीजिएगा आप, प्रदूषित है। आप जल तत्व को ले लीजिएगा, प्रदूषित है। वायु तत्व को आज दुनिया भर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपके टीवी चैनल, ये सारा कुछ चल रहा है, मोबाइल वगैरह सारा कुछ, अनेक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही हैं, और वायु तत्व भी प्रदूषित है। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने कभी लिखा था कि रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोती, रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी रोती, फैल रहा विष अंग अंग में पर पी पी कर बहती जाती, पर पी पी कर बहती जाती, सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती। तो एक पक्ष यही नहीं है कि हमने सेलिब्रेशन कर लिया, हमने अच्छी तरीके से, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं त्योहारों पर भी बहुत सारा ऐसा निकल के आता है। आप कोई किसी भी त्योहार को उठा लीजिएगा, वो पर्यावरण के प्रदूषण के लिए भी कहीं ना कहीं वहां पर उसके पीछे वो रहता है सारा। बिल्कुल, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम किस कीमत पर सेलिब्रेट कर रहे हैं?